जी हां, तो आज है तीसरे दौर की चर्चा। अब सवाल यही है कि क्या इससे निकलेगा नतीजा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। तो किसान अभी भी पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पर बैठे हैं। शंभू बॉर्डर पर किसानों की पूरी तैयारी है। किसानों ने आज शाम 5 बजे तक दिल्ली मार्च को रोक दिया है, क्योंकि आज शाम 5 बजे सरकार और किसानों के बीच चर्चा होनी है। उम्मीद है कि इस मंथन के बाद जरूर कोई रास्ता निकल जाएगा, लेकिन सवाल यही है कि क्या ये रास्ता आज निकलेगा, क्योंकि वार्ता तो लगातार चल रही है। आज सरकार और किसानों के बीच बातचीत, जी हां, तीसरे दौर की बातचीत होगी चंडीगढ़ में शाम 5 बजे। आज ये बातचीत होनी है। 3 दौर की बातचीत हो चुकी है। देखिए, तीन केंद्रीय मंत्री किसानों के साथ करेंगे चर्चा। बैठक तक दिल्ली मार्च नहीं करेंगे किसान शंभू बॉर्डर पर शांतिपूर्वक बैठे रहेंगे। हरियाणा पुलिस के जवान। तो देखिए, एक बार फिर से चर्चा होगी और फिलहाल हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए कैसे शंभू बॉर्डर पर हालात हैं। और 14 फरवरी यानी कल की ये तस्वीरें हैं। जेसीबी के साथ यहां पर प्रदर्शन किया गया, बैरिकेड हटाने की कोशिश यहां पर लगातार की जा रही है और इस वजह से ये टकराव बना हुआ है सुरक्षा बलों और आंदोलनकारियों के बीच। सुमंत हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए, सीधे चलेंगे उनके पास। सुमंत, शंभू बॉर्डर की सुबह आज कैसी है, क्या तस्वीरें हैं? क्योंकि आज एक चर्चा हो रही है, एक और दौर की चर्चा होनी है और ऐसे में मार्च को फिलहाल रोक दिया गया है, लेकिन सवाल यही बना हुआ है कि हल निकलेगा क्या आज? देखिए रवि, निश्चित रूप से आज का दिन काफी अहम है। जिस तरीके से किसानों और सरकार के बीच तीसरे दौर की आज वार्ता होनी है, लेकिन उससे पहले अगर आप देखें तो जो सुरक्षा व्यवस्था है, वो सुरक्षा व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। इस वक्त मैं अंबाला की तरफ मौजूद हूँ। ये तस्वीरें देखिए आप कि किस तरीके से जो सुरक्षा व्यवस्था हर दिन बढ़ाई जा रही है। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे बैरिकेड्स हैं, सीमेंट के ब्लॉक्स। बस ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, जिधर से एम्बुलेंस आती हुई दिख रहे हैं, सिर्फ एक रास्ता ये खुला है और इसी रास्ते से सुबह से सैकड़ों गाड़ियों में भर भर के जो फोर्स के जवान हैं, हरियाणा पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेज जो, ये तमाम जवान वहां पहुंचते हैं। तो सुरक्षा के उसी तरह के इंतजाम अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पे अगर आप कहें तो बड़ी तादाद में जो सिक्योरिटी फोर्सेज के जवान है वो यहाँ पे डिप्लॉय हो जाएंगे। सुरक्षा में अपनी ओर से किसी भी तरीके की ढील जो है वो हरियाणा सरकार की ओर से, पुलिस की ओर से नहीं दी जा रही है। लेकिन ये सच है कि जिस तरीके से ये तय हुआ है कि आज शाम 5 बजे बैठक होनी है, सबकी निगाहें टिकी। अच्छा सुमंत, ये भी हम तस्वीरें कल देख रहे थे कि किसान और आंदोलनकारी जो हैं जेसीबी मशीनों के साथ वहां पहुंचे हैं। क्या वो इस तैयारी में भी है कि जो ये बैरिकेडिंग्स लगाई गई हैं, ये जो बाधा लगाई गई है, उसको तोड़ने का प्रयास करेंगे उसके द्वारा? जी बिल्कुल, देखिए इस तरह की तस्वीरें देखने को मिली थी शंभू बॉर्डर पे और उसी से निपटने के लिए तैयारी देखिए। यही जो मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं कि किस तरीके से यहाँ पे पक्के इंतजामात किए गए हैं कि किसी भी सूरत में, चाहे वो जेसीबी मशीन का इस्तेमाल हो या किसी भी तरह से, इन ब्लॉक्स को तोड़ पाना आसान नहीं है। रवि आप देखिए कि सीमेंट के ब्लॉक्स हैं, इसमें बीच में ढलाई भी की गई है, ऊपर कटीली तारें हैं। उससे पहले अगर आप देखेंगे तो दर्जनों ट्रक्स और डंपर भी खड़े हैं। यानी पूरे 800-900 मीटर के दायरे में अभेद सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे बनाई गई है। रोड रोलर मशीनें भी हैं ताकि किसी भी तरह के हालात से निपटा जा सके। इस तरह की तैयारी अभी है, लेकिन यह बात सच है कि निगाहें शाम 5 बजे होने वाली बैठक पे टिकी है कि क्या सरकार और किसानों के बीच बातचीत में कोई हल निकलता है। बिल्कुल, इस बैठक और इस बातचीत पर सबकी निगाहें हैं कि क्या कोई रास्ता निकल पाएगा। ये जो टकराव की स्थिति बनी हुई है और आज पंजाब में किसानों का रेल रोको आंदोलन है। भारतीय किसान यूनियन उग्राह करेगा प्रदर्शन। प्रदर्शनकारी किसानों के समर्थन में रेल रोको आंदोलन दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक रेल रोकेंगे किसान। तो देखिए, रेल रोको आंदोलन को भी इस में जोड़ दिया गया है और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक भारतीय किसान यूनियन उग्राह प्रदर्शन करेगा। प्रदर्शनकारी किसानों के समर्थन में रेल रोकने का प्रयास करेंगे। दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक रेल रोकेंगे किसान। किसानों की मांग और उनके आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार के मंत्रियों ने जिस तरह का बयान दिया है, उससे किसानों में एक उम्मीद जगी। किसानों को लगता है कि केंद्र सरकार बातचीत के जरिए मुद्दे को सुलझाना चाहती है। किसान नेता केंद्रीय मंत्रियों के सकारात्मक रवैये से भी खुश हैं। उन्हें लगता है कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के बयान से एक उम्मीद जगी है।
वार्ता करेंगे और हमें आशा रखनी चाहिए भी केंद्र कोई अच्छे निर्णय करेगा। क्या सकारात्मक रहा अनुराग ठाकुर का बयान, जिसके बाद आप लोगों को लगता है कि बातचीत से ही हल निकलेगा? बातचीत करते हैं। देखिए, वार्ता की बात तो उनकी ठीक थी। जो उन्होंने कहा भी मांग पत्र बढ़ता जा रहा है, ये उचित नहीं है। जो मांग पत्र हम लेके चले थे वही है। और किसानों को दिल्ली पहुंचने से रोकने के लिए जगह जगह पुलिस ने बैरिकेडिंग्स लगाई हैं। साथ ही दिल्ली बॉर्डर क्रॉस करने वाली गाड़ियों की चेकिंग भी दिल्ली पुलिस लगातार कर रही है, जिसकी वजह से लंबा जाम लग रहा है। तस्वीरें दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे की हैं। एक्सप्रेसवे पर वाहनों की रफ्तार धीमी रही। जाम की वजह से गाड़ियां घंटों तक ट्रैफिक में फंसी रही। गुरुग्राम पुलिस ने भी अपने सभी बॉर्डर पर बैरिकेडिंग कर दी। बैरिकेडिंग की वजह से सबसे ज्यादा परेशानी रजौकारी बॉर्डर पर रही। यहां दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग की थी। सर्विस लेन को रात 12 बजे बंद कर दिया था। दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर यातायात का संचालन हो रहा था, लेकिन यहाँ भी आधी सड़क पर बैरिकेडिंग होने से गाड़ियों की रफ्तार धीमी थी। हालत ऐसी रही कि लोग 3 से 4 घंटे जाम में फंसे रहे। और किसान आंदोलन धीरे धीरे तूल पकड़ता जा रहा है। भारतीय किसान यूनियन उग्राहा ने रेल रोको आंदोलन का ऐलान किया है। एमएसपी की मांग कर रहे किसान 4 घंटे के लिए रेलवे ट्रैक जाम करेंगे। ये रेलवे ट्रैक जाम 7 जगहों पर किया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन उग्राहा से जुड़े किसानों ने ऐलान किया है कि राजपुरा से दिल्ली रूट, बठिंडा से बरनाला रूट, लुधियाना से दिल्ली रूट, बठिंडा से दिल्ली रूट, अमृतसर से फतेहगढ़ साहिब रूट और मोगा में रेल रोको आंदोलन करेंगे। दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक किसानों का रेल रोको आंदोलन चलेगा। इस दौरान रेल यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और किसान आंदोलन के बीच आज से 10वीं और 12वीं की परीक्षा शुरू हो रही है। सीबीएसई ने छात्रों और परिजनों के लिए एडवाइजरी जारी की है। दिल्ली के हर बॉर्डर पर किसान आंदोलन का असर देखने को मिल रहा है। किसान आंदोलन के चलते जगह जगह भारी ट्रैफिक जाम की स्थिति पैदा हो रही है। लोग घंटों घंटों ट्रैफिक जाम में फंस रहे हैं, जिसे देखते हुए सीबीएसई ने छात्रों और अभिभावकों को जरूरी सलाह देते हुए एक नोटिस जारी किया है, जिसमें सलाह दी गई है कि छात्र अपने घरों से जल्दी निकलें ताकि समय पर परीक्षा केंद्र पहुंच सके। परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने के लिए मेट्रो सेवा का उपयोग करने की सलाह दी गई है। फेक खबर और अफवाहों से सतर्क रहने की भी सलाह दी गई है। पीएम मोदी आज कतर के दौरे पर हैं। कतर पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। देर रात पीएम मोदी का विमान कतर की राजधानी दोहा में लैंड किया। एयरपोर्ट पर उन्हें सलामी दी गई। एयरपोर्ट के बाहर बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग पीएम मोदी के स्वागत में खड़े थे। मोदी अपनी गाड़ी से उतरकर लोगों के बीच पहुंच गए और लोगों का अभिवादन स्वीकार करने लगे। पीएम मोदी आज कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। दोपहर 2:40 पर पीएम मोदी कतर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई के अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की। दुनिया भर में पहले 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं के लिए यह गर्व का पल था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधि विधान से मंदिर का उद्घाटन किया और फिर आरती की। ये वैश्विक आरती थी। बीएफपीएस के 1200 से ज्यादा मंदिरों में एक साथ आरती की गई। पीएम मोदी ने इस मंदिर के निर्माण में यूएई की भूमिका की सराहना की। साथियों, इस मंदिर के निर्माण में यूएई की सरकार की जो भूमिका रही, उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और राजस्थान के सभी स्कूलों में आज एक साथ सूर्य नमस्कार होगा। इस बीच मुस्लिम संगठनों ने सभी मुस्लिम छात्रों और अभिभावकों के नाम अपील जारी कर दी। सूर्य नमस्कार पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। मुस्लिम संगठनों ने सरकार पर दूसरे धर्म की उपासना थोपने का आरोप लगाया है। 41वें आयत में, सूरत 41 में आयत 37 के अंदर साफ तौर पर कहा, ला तस्जुदू लिश्शम्स वला लिलकमर वस्जुदू लिल्लाह। राजस्थान के शिक्षा मंत्री का कहना है कि शिक्षा विभाग का फैसला हर छात्र को मानना पड़ेगा। विद्यालयों में आने के बाद जो शिक्षा विभाग के निर्देश हैं उनको तो करना ही पड़ेगा।
और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक 6 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में हिंसा की जांच करे। संदेशखाली हिंसा पर बीजेपी और टीएमसी में राजनीतिक टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। बीजेपी ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लेते हुए मामले की जांच के लिए 6 सदस्यीय कमेटी बना दी है। इस कमेटी में 2 मंत्रियों और सांसदों को शामिल किया गया है। जेपी नड्डा ने जो 6 सदस्यीय कमेटी बनाई है उसमें केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी को संयोजक बनाया गया है, जबकि दूसरी केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक को सह संयोजक बनाया गया है। कमेटी में सांसद कविता पाटीदार, सांसद संगीता यादव, राज्यसभा सांसद बृजलाल और सुनीता दुग्गल को भी शामिल किया गया है। और मध्य प्रदेश से कांग्रेस ने राज्यसभा के लिए अशोक सिंह यादव को उम्मीदवार बनाया है। दिग्विजय सिंह के करीबी बताए जाते हैं अशोक सिंह यादव। मध्य प्रदेश में कांग्रेस किसे राज्यसभा का उम्मीदवार बनाएगी, इसको लेकर कई नामों पर चर्चा चल रही है। इनमें पूर्व सीएम कमलनाथ का भी नाम शामिल था, लेकिन उम्मीदवारी अशोक सिंह यादव को मिल गई। अशोक सिंह यादव ग्वालियर के रहने वाले हैं और ओबीसी समाज से आते हैं। बताया जा रहा है कि मीनाक्षी नटराजन राहुल गांधी की पहली पसंद थी। जीतू पटवारी और मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव भी लाइन में थे, लेकिन आखिरी समय में इन सब का टिकट काटकर अशोक सिंह यादव को उम्मीदवार बनाया गया। और दिल्ली में सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच बातचीत जारी है। सूत्रों की माने तो दोनों पार्टियां 4-3 के फॉर्मूले पर बातचीत कर रही हैं। लोकसभा चुनाव से पहले सीट बंटवारे को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच बातचीत भी जारी है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के लिए कुछ फार्मूलों पर रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली की सभी 7 सीटों को लेकर 4-3 फॉर्मूले पर बातचीत हो रही है। पंजाब में केरल की तर्ज पर अलग अलग लड़ने का फैसला हुआ है। हालांकि चंडीगढ़ की सीट पर आम आदमी पार्टी कांग्रेस का समर्थन चाहती है। गुजरात की भरूच सीट को लेकर भी कांग्रेस और आप में बातचीत हो रही है। भरूच सीट पर कांग्रेस के दिवंगत नेता अहमद पटेल की बेटी मुमताज का दावा है। हालांकि भरूच सीट पर आपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। और अजीत पवार की अगुवाई वाली एनसीपी ने प्रफुल्ल पटेल को फिर से राज्यसभा भेजने का फैसला किया है। प्रफुल्ल पटेल आज अपना नामांकन भरे। एनसीपी ने अपने मौजूदा राज्यसभा सांसद प्रफुल्ल पटेल को ही राज्यसभा भेजने का फैसला किया है। पार्टी की महाराष्ट्र इकाई के प्रमुख सुनील तटकरे ने बताया कि प्रफुल्ल पटेल का राज्यसभा कार्यकाल 4 साल का बचा है, लेकिन कुछ तकनीकी मुद्दों पर विचार करने के बाद उन्हें फिर से मैदान में उतारने का फैसला किया गया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से राज्यसभा के लिए हमने सांसद प्रफुल्ल पटेल जी का नाम हमने तय किया है। जो कुछ टेक्निकल उसके बारे में जो कुछ अड़चनियाँ हैं, कोर ग्रुप ने उसके बारे में सारे तफसील में हमने सोचा है। इलेक्टोरल बॉन्ड की कानूनी वैधता पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ फैसला सुनाएगी। सुप्रीम कोर्ट आज इलेक्टोरल बॉन्ड की कानूनी वैधता पर फैसला सुनाने जा रही है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ आज फैसला सुनाएगी। राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार की ओर से लागू की गई इलेक्टोरल बॉन्ड बंद की व्यवस्था को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। बता दें कि साल 2018 में सरकार द्वारा अधिसूचित इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को पॉलिटिकल फंडिंग में पारदर्शिता लाने के लिए राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले नकद चंदे के विकल्प के रूप में देखा गया था। केवल वे राजनीतिक दल ही इन्हें प्राप्त कर सकते हैं जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत रजिस्टर्ड हैं। और अगली खबर असम से है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा गांव चलो अभियान के तहत गोलाघाट पहुंचे और वहां पहुंचकर ग्रामीणों से बातचीत की। गोलाघाट पहुंचने पर मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया गया। पारंपरिक वेशभूषा में महिलाएं नृत्य करती नजर आई। कुछ महिलाओं के हाथों में रंग बिरंगी छतरी थी। सीएम के स्वागत में खड़े कुछ लोग ढोल बजाते हुए भी दिखे। सड़क के दोनों तरफ लोगों की भारी भीड़ जुटी थी। लोग सीएम के इंतजार में खड़े थे। बीजेपी समर्थकों ने बाइक रैली भी निकाली। जैसे सीएम पहुंचे, लोगों ने उन्हें घेर लिया। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा एक एक कर लोगों से मिले, उनसे बात की, उनकी परेशानियों के बारे में पूछा। इस दौरान कुछ लोग उनके साथ सेल्फी लेते हुए भी नजर आए। रामलला के दर्शन के लिए देश भर से भक्तों की भीड़ उमड़ रही है, जिसे देखते हुए स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है।
छत्तीसगढ़ से अयोध्या के बीच चलने वाली ये दूसरी स्पेशल ट्रेन है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हरी झंडी दिखाकर आस्था ट्रेन को रायपुर से रवाना किया। इससे पहले 7 फरवरी को पहली ट्रेन दुर्ग से अयोध्या गई थी। रेलवे ने सफर के दौरान यात्रियों के लिए तकिया, चादर, कंबल के साथ चाय, नाश्ते और खाने का भी इंतजाम रखा है। इस ट्रेन में कुल 1344 राम भक्त अयोध्या के लिए रवाना हुए। राम भक्तों के इस जत्थे में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक को शामिल किया गया है। और यूपी के चित्रकूट में चल रहे बुंदेलखंड गौरव कार्यक्रम में अचानक विस्फोट होने से 2 लोगों की मौत हो गई। चित्रकूट के बुंदेलखंड गौरव महोत्सव के दूसरे दिन बड़ा हादसा हो गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ रात में आतिशबाजी का कार्यक्रम था, जिसके लिए मंच के पीछे भारी विस्फोटक रखे गए थे। दोपहर 3:10 पर जोरदार धमाका हुआ, जिसकी चपेट में आकर 2 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि 2 की हालत गंभीर है। फिलहाल 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। मामले की मजिस्ट्रेट जाँच करवाई जा रही है। मौके पे 6 थाने की फोर्स व्याप्त है। जिला हॉस्पिटल में भी फोर्स लगा दी गई है। साथ ही साथ घायलों को एस्कॉर्ट करने के लिए भी फोर्स लगा दी गई है। और उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में 43 साल पहले हुए एक कांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। बुधवार को इस मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। रिपोर्ट देखिए। कानपुर देहात के बेहमई मामले में बुधवार को कानपुर देहात की एंटी डकैती कोर्ट ने सजा सुनाते हुए एक आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने एक आरोपी को बरी कर दिया है। अच्छा हुआ निर्णय हुआ, सब अच्छा हुआ है। 43 साल हो गए, आज हमको निर्णय मिला। मामले में वादी के साथ मुख्य आरोपी फूलन देवी समेत कई आरोपियों की मौत हो चुकी है। इस घटना में कुल 36 लोगों को आरोपी बनाया गया था। बता दें कि बेहमई गांव में 14 फरवरी 1981 को डकैत रही फूलन देवी ने लाइन से खड़ा करके 20 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक मिनी ट्रक की चपेट में आने से 3 साल के बच्चे की मौत हो गई। गुस्साए लोगों ने पुलिस जीप को आग के हवाले कर दिया। तस्वीरें बिहार के मुजफ्फरपुर की हैं, जहां एक सड़क हादसे के बाद गुस्साई भीड़ ने पुलिस जीप में आग लगा दी। दरअसल एक 3 साल के बच्चे की ट्रक की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित स्थानीय लोगों ने पुलिस की गाड़ी को आग लगा दी। हाईवे पर पुलिस जीप धू-धू कर जलने लगी। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी की स्थिति बन गई। लोगों ने सड़क जाम कर दिया और शव को रखकर हंगामा शुरू कर दिया। घटना के बाद हाईवा चालक गाड़ी लेकर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस आरोपी ड्राइवर की तलाश में जुटी हुई है। इधर मुंबई के ठाणे में एक बेजुबान की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया है। बॉलीवुड के कई सितारों ने इसे शेयर किया है। महाराष्ट्र के ठाणे में एक डॉग की बेरहमी से पिटाई के मामले में पुलिस ने एक्शन लिया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया है। आरोपियों की पहचान मयूर माइकल और प्रशांत गायकवाड़ के तौर पर हुई है। इस घटना से गुस्साए पेट लवर्स ने ग्रूमिंग सेंटर के बाहर प्रदर्शन किया। मामला गरमाने के बाद पुलिस ने ग्रूमिंग सेंटर को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया है। बॉलीवुड सितारों ने पिटाई करने वाले युवकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मलाइका अरोड़ा से लेकर जैकलिन फर्नांडिस, वरुण धवन जैसे सेलिब्रिटीज ने सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो शेयर कर विरोध जताया है। और अब बात मध्य प्रदेश के सीहोर की, जहां मानव तस्करी के आरोपी के खिलाफ बुलडोजर वाली कार्रवाई की गई। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में बुलडोजर चलाकर मानव तस्करी के आरोपी शाहरुख के अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया गया। आरोप है कि शाहरुख उस मानव तस्करी गैंग में शामिल है, जिस पर नाबालिग के अपहरण के आरोप हैं। हालांकि प्रशासन का कहना है कि ये कार्रवाई अवैध निर्माण के खिलाफ है। मानव तस्करी के मामले से इसका कोई लेना देना नहीं है। उसके द्वारा जो घटना तारीफ की गई है, उसके लिए तो उसको सजा प्रतिष्ठित जो है न्यायालय देगा। हम लोगों ने तो, क्योंकि हमारी रूटीन की कार्रवाई होती है, कोई अतिक्रमक होता है तो हम लोग उसका अतिक्रम हटाने की कार्रवाई करते हैं। राजस्थान के जैसलमेर में वायुसेना 17 फरवरी से शक्ति प्रदर्शन करेगी, जिसे वायु शक्ति 2024 का नाम दिया गया है। जैसलमेर के पोखरण एयर टू ग्राउंड रेंज में होने वाले इस युद्धाभ्यास में वायुसेना के 120 से ज्यादा लड़ाकू विमान हिस्सा लेंगे। राफेल, सुखोई, मिराज, चिनूक जैसे वायुसेना के लड़ाकू विमान अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। इस युद्धाभ्यास में एयरफोर्स की अटैकिंग और डिफेंसिव टीम परफॉर्म करेगी। एयरफोर्स अपने हथियारों को पूरी सटीकता से इस्तेमाल करने की तैयारियों को परखेगा। एयरफोर्स के पायलट युद्धाभ्यास के लिए रिहर्सल कर रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
और एक बड़ी खबर है, असम के मोरे गांव में भीषण आग लगी है। जूट कॉरपोरेशन के गोदाम में लगी है आग और किसी के हताहत होने की फिलहाल कोई जानकारी नहीं। और बड़ी खबर है, बोर्ड परीक्षा को लेकर सीबीएसई की एडवाइजरी, प्रदर्शन की वजह से जल्दी निकलने की सलाह। परीक्षा केंद्रों तक मेट्रो से जाने की सलाह दी गई है। छात्रों को घर से जल्द निकलने की सलाह।